वैसे तो मैं स्वदेशी मेले का स्थायी अतिथि बन गया, स्थायी अतिथि हूं, और ऐसा अतिथि हूं कि दिल्ली से चलकर सीधे राजनांदगांव आया हूं। ये एक तरफ तो आयोजक साथी लोगों का स्नेह है, वो निष्ठा है, इसका परिचायक है कि मैं हर स्वदेशी मेले में उपस्थित होता हूं, चाहे बिलासपुर में हो, रायपुर में हो, जगदलपुर हो, राजनांदगांव हो। स्वदेशी ये विषय ही ऐसा है कि ये हमारे स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है, ये हमारे स्वभाव से जुड़ा हुआ है तो मंच के लोगों की जवाबदारी ज्यादा होती है। ये स्वदेशी का विचार कोई नया नहीं आया है। आज ये स्वदेशी क्यों आवश्यक है, क्यों स्वदेशी मेले का आयोजन हो रहा है, क्यों स्वदेशी के विचार को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है, ये आप सबको समझने की आवश्यकता है। कई बार आजकल जो विचारधारा चलती है, वो विचारधारा के लोग कितने बार बोलते हैं कि हम क्या पहने, क्या खाएं, किस कंपनी का सामान लें, इस पर भी विचारधारा, ये भी हमें कोई बताएगा, हमारी मर्जी। ये आज के जो विचारधारा के लोग हैं, वो इस विचारधारा को कहते हैं कि ये हम पर कैसे कोई कह सकता है इस कंपनी का सामान लो, इस कंपनी का मत लो। लेकिन साथियों, इसकी गंभीरता को समझने की आवश्यकता है कि आखिर यह विचारधारा आया कहां से, आखिर यह विचारधारा आवश्यक क्यों है, आखिर यह विचारधारा देश के लिए क्यों आवश्यक है, इस बात को समझने की आवश्यकता है। प्राचीन काल से हमारा देश हमेशा स्वाभिमानी और स्वावलंबी रहा है। हमने दुनिया को केवल और केवल दिया है, दुनिया को हमने क्या क्या नहीं दिया है। भैया सामने बैठे हैं, कृपया करके मुझे डिस्टर्ब मत करें। मैं जब इस तरह से बातचीत होती है तो मैं स्वयं डिस्टर्ब हो जाता हूं कि मेरी बात को कोई सुनने वाला नहीं है और मैं बोले जा रहा हूं। जब कार्यक्रम में हम आए हैं, मन से बैठे हैं, तो मैं केवल 7-8 मिनट ही बोलूंगा। आपको मेरी बात अच्छी लगे तो घर लेकर जाना, 4 लोगों को बताना, अच्छी ना लगे तो मुझे वापस कर देना, मैं लेकर चला जाऊंगा। भारत माता की। भारत प्राचीन समाज से स्वाभिमानी और स्वावलंबी रहा है। हमने दुनिया को केवल दिया ही दिया है। हमने वेद पुराण दिए, दुनिया को शिक्षा का केंद्र नालंदा और तक्षशिला का विश्वविद्यालय दिया। दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आते थे। दुनिया को हमने चिकित्सा दी, दुनिया को हमने विज्ञान दिया, दुनिया को ज्ञान दिया, दुनिया को कौशल दिया, क्या क्या नहीं दिया दुनिया को। दुनिया को हम देने वाले थे और ये हमारी विचारधारा को पुख्त करता है। दुनिया को हम अपना परिवार मानते हैं। वसुधैव कुटुंबकम का भाव यह हमारे संस्कार का विषय रहा है। पर आखिर ये बात आज स्वदेशी के विचार को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है? मुगलों ने, अंग्रेजों ने, पाश्चात्य के विचारधारा ने हमारे उस स्वभाव पर अपनी छाप छोड़ दी। एक नए प्रकार का संस्कार और विचार हमारे ऊपर थोपा गया। हमारे जो स्वाभिमान के मान बिंदु थे, उन मान बिंदुओं पर चोट पहुंचाई गई, कदम कदम पर चोट पहुंचाई गई और हमारे मन में ये भाव हो गया, अपनी परंपरा, अपनी संस्कृति, अपने संस्कारिक चीजों के प्रति हमारे मन में एक अभाव भर दिया। उसका नतीजा क्या हुआ? कैसे हमारे देश को
गुलाम बनाने की कोशिश की, आर्थिक रूप से और मानसिक रूप से, सांस्कृतिक रूप से भी हमारे देश को गुलाम बनाने की कोशिश की। राजनीतिक रूप से हमारा देश तो स्वतंत्र हो गया 15 अगस्त 1947 को। आपको याद होगा, आपको इस बात की कल्पना भी है कि कितनी बलिदानियां हमने अपने देश की राजनीतिक आजादी के लिए दिया है। ये जो विचारधारा है स्वदेशी का, ये वैचारिक स्वतंत्रता का आंदोलन है, वैचारिक स्वतंत्रता का आंदोलन। आज यदि दुनिया में भारत की जो प्रतिष्ठा बढ़ रही है, कैसे और क्यों बढ़ रही है, इसके धरातल पर जाएंगे तो आपको लगेगा कि हमने जो विचारधारा प्रारंभ की है, जो संस्कार लोगों के बीच दिया है, उसके कारण से हो रहा है। दुनिया में भारत के प्रति जो सम्मान का भाव है, एक समय ऐसा आया दुनिया के कर्ज तलों हम दबे हुए थे। अनेक सामग्रियों में हम विदेश पर आश्रित थे, विदेश पर निर्भर थे। यदि आप दूसरे पर निर्भर होंगे तो आपको उनके हिसाब से चलना पड़ेगा, वो आपको अपने हिसाब से चलाएंगे। छोटी छोटी चीजों के लिए हम दुनिया के अन्य देशों पर आश्रित हो गए थे और वो देश उसका दुरुपयोग करने लगे थे, हम उनके इशारे पर चलने लगे थे। आज यदि इस देश में यह ताकत आई है कि पाकिस्तान के अंदर घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक और ऑपरेशन सिंदूर कर सकते हैं, तो ये इस विचारधारा का कमाल है, स्वदेशी और स्वावलंबन का। यह ताकत, यह क्षमता जो आई है, ये यूं ही नहीं आई है, ये संस्कार बदलने के कारण, ये विचारों के वेग के कारण ये आई है। ये वही देश, वही सरकार 2014 से पहले क्या होता था और आज क्या हो रहा है, अंतर आया है। आज देश की अर्थव्यवस्था कितनी मजबूत और पुख्ता हुई है। हम आयातक देश से अब निर्यातक देश बन रहे हैं। कभी इस देश में सैनिकों के जूते भी हमें विदेश से खरीदने पड़ते थे, गोला बारूद और बाकी के मिसाइल ये तो छोड़ दीजिए, जूते भी हमारे देश में नहीं बनते थे। रॉ मटेरियल हमारा, हम देते थे, वो जूता बना के देते थे। ऐसी परतंत्रता थी। ऐसे में कभी देश न तो स्वाभिमानी हो सकता, न स्वावलंबी हो सकता और न समर्थ हो सकता। भारत देश को फिर से सामर्थ्यवान राष्ट्र बनाना है, समृद्ध बनाना है, स्वाभिमानी बनाना है, स्वावलंबी बनाना है। उसका एक ही मार्ग है, एक ही रास्ता है, स्वदेशी का संस्कार, स्वदेशी का विचार। इस बात को समझने की आवश्यकता, इस बात की गंभीरता को समझने की आवश्यकता है।